देखिए, आप बाबर की नस्लों को बाद में जय श्री राम बुलवाइए। पहले जो देश की हमारे राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको आपने मंदिर में दर्शन क्यों नहीं करने दिए? चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सीपी जोशी पर मुकदमा चलाया जाए। जब घर का मुखिया ही गलत बोलेगा तो उसका प्रभाव घर के बच्चों पर भी पड़ता है, बुजुर्ग छोटे बड़ों सब पे पड़ता है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसे अपशब्द कहे, जो सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र भी ना इस देश की रक्षा के लिए और इस देश के लिए शहीद हुए हैं, इनसे क्या आने वाली इनकी 70 नस्लें भी संविधान नहीं बदल पाएंगी। हमारे यहाँ का योगी विकास कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, हम मोदी और योगी से संतुष्ट हैं तो हम वोट उन्हें देंगे ना। कि गांव का प्रधान हो या मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, ये बदलते हुए अच्छे रहते हैं। हमको मोदी पे विश्वास है, हमको राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है। जिसके नसीब में होगा वो अपने आप बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। राजस्थान में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उसके बाद लगातार देश की राजनीति बिल्कुल गर्म है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेच देगी, तो वही आज कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। अब इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता से बात करते हैं और वो क्या समझती है कि राजनीति में क्या अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, किस हद तक राजनीति जा रही है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले सीपी जोशी का भाषण सुना आपने? देखिए, सीपी जोशी ने जो कहा है ये बहुत ही गलत कहा कि अगर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बाबर की नस्लें भी जय श्री राम बोलेंगी। तो मैं सीपी जोशी जी को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आप बाबर की नस्लों को बाद में जय श्री राम बुलवाइए। पहले जो देश की हमारे राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको आपने मंदिर में दर्शन क्यों नहीं करने दिए? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उनमें आपने राम मंदिर का उद्घाटन आपने क्यों नहीं कराया उनसे? तो देखिए, ये भाजपा की एक इतिहास रहा है हमेशा से। जब भाजपा पूरी तरीके से फेल हो गई और पहले चरण का चुनाव जब इन्होंने देखा कि जनता ने भाजपा के विरोध में वोट किया है, पूरे देश में भाजपा के विरोध में लहर चल रही थी, तो अब उन्हें जो सिर्फ एक चीज दिख रही है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान। 1980 से लेके आज तक अगर हम बात करें तो भाजपा का एक ही एजेंडा रहा है, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान। अगर भाजपा एक तरीके से 400 पार का नारा दे रही है, किस बेहद पर दे रही है? किसान इनसे परेशान, नौजवान इनसे परेशान, देश में तमाम तरह के जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, हर तरीके से एक अराजकता फैलाई है और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो सीपी जोशी जी भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, उन्हें ऐसा बयान देना बहुत गलत है। मैं तत्काल चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि सीपी जोशी पर मुकदमा चलाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर ये चुनाव आयोग का भी एक तरीके से उल्लंघन है और एक कौम को टारगेट किया गया, उसको गलत किया गया। अगर यही बयान अगर कोई मुस्लिम नेता या कोई पंजाबी नेता अगर दे देते ना तो उनको खालिस्तान से जोड़ दिया जाता, उनको खालिस्तानी बता दिया जाता, उनको आतंकवादी बता दिया जाता। जय श्री राम के नारे से मतलब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जय श्री राम, राम राम, पहले गांव में होता था राम राम, जय श्री राम और राम राम जी कैसे हैं, राम राम। और आज का आपने नारा देखा है 2014 के बाद, जय श्री राम, अहंकार है उसमें। अच्छा, राम राम बोलिए, जय श्री राम राम, गांव में कहते हैं राम राम जी, जय श्री राम। एक अहंकार जो उसमें छुपा है कि जय श्री राम। आप अहंकार में भगवान श्री राम का नाम लेकर आप लोगों को जय श्री राम का नारा, किसी को आप या मैं, कोई भी किसी भी धर्म का, आप किसी से जबरदस्ती नारा नहीं लगवा सकते। के लिए क्या कहेंगे जब ममता बनर्जी की काफिला चलती है और पीछे से कोई कह देता है जय श्री राम तो उसे कहा जाता है कि उसको सामने लाके कूटो? देखिए, वो ममता बनर्जी भी तो मैं ना ममता बनर्जी जी का समर्थक हूँ, ना कांग्रेस का और ना भारतीय जनता पार्टी का। मैं हक बात करता हूं और मैं जो अच्छी बात है उसे करता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक उच्च न्यायालय से एक गुजारिश करता हूं कि देश की किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो धर्म की बात करे, धर्म के आधार पर वोट मांगे या धार्मिक नारे दे या भड़काऊ नारे दे, तो वो जिस पद पर काबिज है उसकी तुरंत उस पद की सदस्यता को रद्द किया जाए और उसे 20 साल की सजा का प्रावधान दे दिया जाए। तो बताओ कौन नारा लगाएगा, कौन भड़काएगा? तो इस तरीके से जो देश में नफरत बांटी जा रही है, तो नफरत
नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति एक दो अलग पहलू हैं, धर्म को अलग रखा जाए और राजनीति को अलग रखा जाए। नरेंद्र मोदी ने जो है राजस्थान में एक भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले जो है किसके पास कितनी संपत्ति है वो उसे छीन लिया जाएगा, जो बहनों के गले में सोने का मंगलसूत्र है उसे छीन लिया जाएगा और जिसके पास बच्चे ज्यादा है उसमें बांट दिए जाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा, जब घर का मुखिया ही गलत बोलेगा तो उसका प्रभाव घर के बच्चों पर भी पड़ता है, बुजुर्ग छोटे बड़ों सब पे पड़ता है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसे अपशब्द कहे और इस तरीके से बयान दिए तो उनकी पार्टी के लोग भी बयान देना शुरू कर दिए। आपने चंद दिनों पहले देखा होगा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि निजाम से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। निजाम एन से नसीमुद्दीन, इमरान मसूद, देखिए नसीमुद्दीन भी जिंदा है, इमरान मसूद भी जिंदा है, आजम खान जेल में है पूरे परिवार के साथ, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हमने मुक्ति दिलाई, तो क्या उस हत्या में अमित शाह जी शामिल हैं? अच्छा। उन्होंने ये कहा ना कि इनसे मुक्ति भाजपा ने दिलाई, तो क्या अतीक अहमद की हत्या और मुख्तार अंसारी की हत्या भाजपा ने कराई है? अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये खुद गृह मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि इनसे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। और सवाल रहा कि मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया जाएगा। देखिए मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब देश में युद्ध चल रहा था तो इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन बात कांग्रेस की करेंगे, अपने सारे जेवरात दे दिए थे, ठीक है। और जो बात मंगलसूत्र की है तो जो सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र भी ना इस देश की रक्षा के लिए और इस देश के लिए शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, शहीद हुए, उनको किस तरीके से। तो देखिए ये राजनीति, मैं तो ये कहूंगा सर, अगर भाजपा 400 पार का नारा कर रही है तो वो ये कहें कि हमने इतना अच्छा काम किया। हमने, देखिए भाजपा ने नो डाउट NHI में बहुत अच्छा काम किया, पर ये भी आरोप लगे कि अगर 400 पार होती है भारतीय जनता पार्टी तो संविधान बदल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कहीं से कि संविधान कोई बदल सकता है? देखिए संविधान तो सर, बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो लोग ये दिल में ख्याल रखते हैं कि संविधान बदल देंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्ष के हम आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। अगर संविधान की तरफ किसी ने आंख भी उठाकर देखा तो अच्छा नहीं होगा। संविधान ही है जो मैं और आप यहाँ खड़े हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये संविधान ही आपको मुझे खाने की, पहनने की, रहने की, हर चीज की जो आजादी देता है वो हमारा संविधान देता है। ये चंद लोग जो कह रहे हैं ना कि संविधान बदल देंगे, इनसे क्या आने वाली इनकी 70 नस्लें भी संविधान नहीं बदल पाएंगी। संविधान से ही देश चलेगा। संविधान ही हमें, आपको हर तरीके की आजादी देता है और सबको समानता का अधिकार जो देता है वो हमारे भारत का संविधान देता है। और जो सांसद हेगड़े जी ने कहा था कि संविधान बदल देंगे, वो उसी संविधान के शपथ लेकर सदन में बैठे हैं और उसी संविधान की बदौलत वो आज देश में जो उनका नाम है, जो राजनीति कर रहे हैं, जो सरकार की फैसिलिटी ले रहे हैं, वो इसी संविधान की बदौलत। युवाओं को जो है किस मुद्दे पर इस बार वोट देना चाहिए? देखिए युवाओं को अपने आने वाले भविष्य के लिए वोट करना चाहिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए वोट करना चाहिए, अच्छी शिक्षा के लिए वोट करना चाहिए, अच्छे हेल्थ के लिए वोट करना चाहिए, और जो एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, इसके लिए वोट करना चाहिए। सर राजनीति में धर्म का क्या काम? अच्छा सर, पहले जमाने में जो राजा महाराजा होते थे ना, उन्हें राज दिया जाता था, कसम दी जाती थी कि आप, धर्म आपका आज से अलग है। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठता है तो उसका धर्म खत्म हो जाता है, वो सिर्फ भारतीय बन जाता है कि हम भारत के लोग, वो भारतीय होता है और वो किसी धर्म का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता। किसे जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसे आप देख रहे हैं? सर मैं तो चाहता हूँ आप ही देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, चाचा जी प्रधानमंत्री बन जाए, ये बन जाए, प्रधानमंत्री कोई बने। देखिए मेरा एक ये मानना है, मजाक अच्छा है लेकिन मजाक नहीं सर, मेरा ये मानना है कि गांव का प्रधान हो या मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, ये बदलते हुए अच्छे रहते हैं। बदलेंगे तो जनता के हित के काम होंगे, जब नहीं बदलते तो उस तरीके से तानाशाही का उदय होता है। में इन्होंने बहुत कुछ कहा, क्या कुछ नहीं कहा, ये केवल रटा रटाए शब्द बोले हैं। हम रायबरेली से हैं, सोनिया गांधी को वोट देता था। और सोनिया गांधी पिछला चुनाव हारते हारते बच गई। आपने देखा होगा 12 बजे तक सोनिया गांधी पीछे थी हमारे यहाँ से, दिनेश प्रताप सिंह से। आज हमारे यहाँ का योगी विकास कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। हम मोदी और योगी से संतुष्ट हैं तो हम वोट उन्हें देंगे ना, हम क्यों सोनिया गांधी को देंगे? और सोनिया गांधी इसीलिए जाके राजस्थान भाग गई। अच्छा, मोदी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो महिलाओं की मंगलसूत्र तक बेच देंगे।
देखो हमको तो वो कुछ भी कहें, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमको मोदी पे विश्वास है, हमको राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है। हम मोदी को वोट देंगे, जो मोदी काम करते हैं मोदी से ही खुश हैं। मोदी से ही खुश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गया प्रसाद गुप्ता है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह इस बार राजनीति हो रही है, राजस्थान के एक और बीजेपी के प्रभारी ने कहा है कि अगर तीसरी बार मोदी की सरकार आती है तो बच्चा बच्चा भी, बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। नहीं, सत्य बात है। तो बाबर का बच्चा नहीं है, दरअसल मंदिर गए, जय श्री राम का नारा अपने आप जोश के साथ लगा। क्या मोदी हमें सिखा रहे था कि जय श्री राम का नारा लगाओ? मेरे अंदर जोश है, भगवान की कृपा है, मैं श्री राम का नारा कल भी लगा। उनके बाप दादा ही जब हिंदू थे, परेशानी हो रही है भाई। पहले के भाई 2-4 पीढ़ी बाद निकल जाओगे तो वो तो हिंदू ही थे ना। तो जब वो हिंदू थे तो नारा तो लगाएंगे ही जय श्री राम का। और क्या, वो समझ जाएंगे ना कि हम सनातन धर्म वाले हैं, आज हम घर वापसी में आए हैं, तो नारा लगाना कोई उनके लिए बेकार नहीं है। वो लगा। क्या नाम है आपका? परवेश शर्मा। एक मिनट बात करते हैं। क्या नाम है? परवेश शर्मा। अच्छा परवेश भाई, इस टाइम राजनीति में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, वोट किसे देंगे? अभी देखेंगे। देखेंगे। क्या नाम है? पंकज। अच्छा पंकज भाई, राजनीति में क्या रुचि है कुछ? ना कोई रुचि नहीं है। वोट नहीं देना किसे? जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? जिसके नसीब में होगा वो अपने आप बन जाएगा। अच्छा, और शर्मा जी क्या कहेंगे इस समय जो राजनीति चल रहा है भारत के अंदर, एक तरफ कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम, लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मोदी कुछ जी ने नहीं। कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेच देंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कभी। अच्छा, नहीं होगा नहीं होगा ना। आज एक और यहाँ औरत, जो हिंदुस्तान की औरत है वो जोर कर सकती है, हाँ, वही देश है यहाँ। अच्छा बिल्कुल। और सुना नहीं बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम कहे? जी, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बाबर बोले। नहीं, बाबर। और बाबर की औलादे भी जय श्री राम बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, ये सही मानते हैं? सही है। ये राम जी का देश है, ठीक है। भारत हमारे राम का है, हाँ। तो राम जी का देश है, हाँ। तो हमारे राम का गुणगान नहीं गाओगे तो फिर भारत में रहना फिर किस काम का? अच्छा, जिस देश में रहोगे उसका जो भी है आराध, उसका नाम लेना पड़ेगा। उसका नाम लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने सुना लोगों का मिजाज और जिस तरह से लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, साफ तौर पर ये सुना। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या बाबर का बच्चा भी जय श्री राम कहेगा या फिर मंगलसूत्र महिलाओं के बेच दिए जाएंगे?